एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कंपोजिट ग्रांट के बारे में। आपके विद्यालय को जो धनराशि प्राप्त हो चुकी है या प्राप्त होने वाली है वो छात्र संख्या के अनुसार है। इस वीडियो में हम कंपोजिट ग्रांट को कैसे यूज़ करना है उसका सही तरीका जानेंगे। सबसे पहले तो आपको अपने विद्यालय की विशेष आवश्यकताओं पर ध्यान देना है, उसे एसएमसी के एजेंडे में शामिल करना है, उस पर एसएमसी की मीटिंग में चर्चा की जानी है और एसएमसी की मीटिंग में उसका प्रस्ताव पास होगा। जब प्रस्ताव पास हो जाएगा तो उसका वरीयताक्रम क्या होगा, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपकी हेल्प के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आप मान लीजिए आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपको उसका आंसर देने का प्रयास करूँगा। एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। अब हम जानेंगे विद्यालयों को प्राप्त होने वाली 10,000 की धनराशि को यूज़ करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 10,000 की धनराशि में से उसका 10% यानी कि 1,000 रुपये आपको जो स्वच्छता है उस पर खर्च करने हैं। अब स्वच्छता में हम क्या क्या सामग्री खरीद सकते हैं उसी के बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। विभाग द्वारा जो सूची भेजी जाती है तो उस सूची के अनुसार क्या क्या सामग्री हम ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जो भी इसमें दिखाया गया है वो सामग्री आप लें, जो भी आपके विद्यालय की आवश्यकता है तो उसमें से जो चाहें आप ले सकते हैं। अब सबसे पहले में हम बात करते हैं कि स्वच्छता पर आपको कितना खर्च करना है। तो स्वच्छता पर 1,000 रुपये की धनराशि आपको लगभग खर्च करनी है, इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या-क्या सामग्री आपको लेनी है? देखिए, कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत रनिंग वाटर की निर्बाध उपलब्धता हो जाए, जो भी आपकी छात्र संख्या है उसके अनुसार जो भी आपके मल्टीपल हैंड वाश में टोंटियाँ लगी हुई हैं वो ठीक तरीके से कार्य कर रही हों। और साथ ही साथ सैनिटाइज़र और हाथ धोने का साबुन, जो भी आपके विद्यालय में छात्र संख्या है उसके अनुसार, और 5 लीटर फ़िनाइल, 10 किलोग्राम चूना, 2 बाल्टी, 2 मग, 4 कूड़ेदान, 4 झाड़ू, 2 टॉयलेट ब्रश और 5 लीटर टॉयलेट क्लीनर और 2 नेल कटर, विद्यालय परिसर की जल निकासी एवं किचन जल निकासी की व्यवस्था भी करा सकते हैं। अगर हम बात करें शौचालय की क्रियाशीलता की, तो उसमें शौचालय का टालीकरण, लघु मरम्मत, सफाई, सुरक्षा का कार्य आप करा सकते हैं। अगर हम बात करें शुद्ध पेयजल की, तो शुद्ध पेयजल में आप क्या-क्या करा सकते हैं, उसमें अगर हम बात करें तो हैंडपंप, सबमर्सिबल पंप के पास पक्का प्लेटफ़ॉर्म एवं सोख्ता गड्ढे का निर्माण आप करा सकते हैं। रसोई घर में भोजन बनाने हेतु जल आपूर्ति एवं जल निकासी की समुचित व्यवस्था कर सकते हैं। अगर हम बात करें शिक्षण सहायक सामग्री की, तो उसमें आप क्या-क्या ले सकते हैं, प्रिंटरेज मटेरियल, ग्लोब, मानचित्र। अगर हम मानचित्र की बात करें तो विश्व का मानचित्र, भारत का मानचित्र और उत्तर प्रदेश का मानचित्र आप ले सकते हैं। उसी तरह से विज्ञान, भूगोल, इतिहास, अन्य ज्ञानवर्धक चार्ट आप आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए आपको अलमारी की आवश्यकता है तो आप अलमारी भी वहाँ से खरीद सकते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स में आप क्या क्या ले सकते हैं, रुई, मेडिकल टेप, क्रैम बैंडेज, मरहम पट्टी, त्रिकोणीय बैंडेज, स्प्लिंट, टूनिकेट, थर्मामीटर, कैंची, दस्ताने, एंटीसेप्टिक लिक्विड, पेन रिलीवर, टैबलेट, पैरासीटामोल, पेट दर्द एवं गैस की दवा, बर्नॉल, ओआरएस पैकेट, आँख पर लगाने वाली पैड, गर्म पानी की बोतल, ब्लेड, बर्फ़ की थैली, एंटीसेप्टिक क्रीम की, जो भी अगर आपको हो सकता है वो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। अगर हम बात करें अग्निशमन यंत्र की, तो जो रिफिलिंग है उसकी, तो रिफिलिंग भी हम इसी में से कराएंगे। अब हम बात करेंगे विद्युत उपकरण की, तो विद्युत उपकरण में स्विच, प्लग, तार, एलईडी बल्ब, पंखे की आप मरम्मत यहाँ से करा सकते हैं। कंप्यूटर शिक्षण के लिए इंटरनेट प्रीपेड बिल रिचार्ज के अनुसार एवं आवश्यकता अनुसार कंज्यूमेबल सामग्री। अनुरक्षण कार्य में विद्यालय में उपलब्ध मरम्मत योग्य सामग्री जैसे कुर्सी, मेज, झूला, हैंडपंप, ब्लैक बोर्ड, फर्श एवं दीवार के आंशिक प्लास्टर, बेंच के कार्य और छोटी छोटी मरम्मत, रख रखाव, दरवाजे, ताले, इंटरलॉक आदि कार्य आप उनसे करा सकते हैं। अब उसी तरह से अगर हम बात करें आवश्यकता अनुसार रंगाई पुताई की, तो रंगाई पुताई में की अगर हम बात करें तो विद्यालय की रंगाई पुताई, दरवाजे, खिड़कियां, ग्रिल, चार दीवारी, गेट के पेंट का कार्य हम इसमें कराएंगे। अगर हम बात करें पेंटिंग कार्य, तो पेंटिंग कार्य के लिए
कक्षा 1 के लिए विशेष पेंटिंग यथा बाल वाटिका लगाने का बाल वाटिका का जो लोगो है वो बनवाना है और बाल अधिकार बनवाना है। उसी तरह से विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों के नाम और उनके मोबाइल नंबर लिखवाए जाने हैं। विद्यालय के प्रधानाध्यापक का नाम और उनका मोबाइल नंबर और समस्त अध्यापकों के नाम लिखे होने चाहिए। उसी तरह से कंपोजिट ग्रांट के द्वारा किए गए कार्यों का विवरण होना चाहिए वहाँ पर, और अधिकारियों के नाम एवं मोबाइल नंबर, जिलाधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फट शिक्षा अधिकारी के नाम और मोबाइल नंबर, ग्राम प्रधान के मोबाइल नंबर वहाँ पर होने चाहिए। उसी तरह से अगर हम महत्वपूर्ण मोबाइल नंबर की बात करें, जैसे पुलिस सेवा है, फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंस है, वुमेन पावर लाइन नंबर है, तो वो भी नंबर वहाँ पर होने चाहिए। अगर हम बात करें किचन की, तो किचन पर मध्याह्न भोजन का मेनू बना होना चाहिए और ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों का विवरण वहाँ पर होना चाहिए। विद्यालय में बरामदा के ऊपर विद्यालय का यूडाइस कोड एवं नाम, विद्यालय खंड एवं जनपद का नाम होना चाहिए। उसी तरह से स्टेशनरी में छात्र उपस्थिति पंजिका, जो भी आपको रजिस्टर आपको बताए गए हैं तो वो रजिस्टर आप यहाँ से ले सकते हैं। और जो क्रीड़ा की जो स्टॉक पंजिका है या फिर जो भी रजिस्टर्स हैं वो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। अगर हम बात करें टाट पट्टी, चटाई और दरी की, तो पर्याप्त संख्या के अनुसार आप टाट पट्टी, चटाइयाँ, दरी बच्चों के लिए ले सकते हैं। अगर हम बात करें रेडियो प्रोग्राम की, तो रेडियो प्रोग्राम के लिए रेडियो केवल हम मरम्मत करा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे विद्यालय हैं उन सभी में रेडियो पहले से ही अवेलेबल है। उसकी आप मरम्मत करा सकते हैं, उसका ये बैटरी क्रय कर सकते हैं। अगर हम बात करें सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए, तो बांसुरी, ढोलक और मंजीरा आदि हम यहाँ से खरीद सकते हैं। अगर हम सामान्य सामग्री की बात करें, तो उसमें जग, गिलास, घड़ा, शीशा, घंटा और मुगरी, तौलिया, एयर पंप, महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों के फोटो फ्रेम, ये कार्य आप उनमें से करा सकते हैं, ये खरीद सकते हैं। अब हम बात करते हैं बागवानी की, तो बागवानी किट में आपकी जो आवश्यकताएं हैं, जैसे खुरपी है, कुदाल है और हंसिया है, कतरनी है और तसला है, फावड़ा है, ये चीज़ें आप यहाँ से खरीद सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर मान लीजिए आपकी आवश्यकता के अनुसार कोई आपको कार्य कराना है या फिर कोई सामग्री खरीदनी है, तो उसे भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन एक विशेष बात का ध्यान आपको ये रखना है कि जो भी आपको धनराशि प्राप्त हुई है, तो वो पूरी धनराशि हमें एक वित्तीय वर्ष में दिखानी होती है। अगर मान लीजिए आपने कार्य अधिक करा दिए हैं, तो जो भी आपके कार्य हैं तो नेक्स्ट ईयर के लिए आप उसमें जोड़ सकते हैं, उसमें नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक वित्तीय वर्ष में आपको पूरे 10,000 रुपये आपको खर्च करके दिखाने होते हैं। अगर आप मान लीजिए ज़्यादा खर्च कर देते हैं, तो नेक्स्ट ईयर में आप जो भी आपका खर्च है तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए आप रख सकते हैं। लेकिन एक वित्तीय वर्ष में 10,000 रुपये का ही उपभोग प्रमाण पत्र भी आपसे भरवाया जाता है कि आपने कितनी धनराशि आपको प्राप्त हुई थी और कितनी धनराशि आपने खर्च की है। तो बेहतर यही रहता है कि जो भी आपको धनराशि प्राप्त हुई है, तो पूरी धनराशि आप वहाँ पर खर्च दिखा दें, और जो भी अगर मान लीजिए आपने एक्स्ट्रा खर्च कर दिया है, तो नेक्स्ट ईयर में आप एडजस्ट उसे कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।